Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on the cosmetic preparation. It is the part 5 where discuss about the preparation of vanishing cream and foundation cream. Various previous parts, that is combining with dental and cosmetic preparation, आपका टूथपेस्ट, माउथ वाश, वेरियस जो भी प्रिपरेशंस होते हैं, दैट इज़ ऑलरेडी बिन डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस पार्ट्स. अदर देन दैट, इन पार्ट 4 आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट द फेशियल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जिसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट एंड डिस्कस्ड अबाउट द कोल्ड क्रीम एंड बेसिकली वन मोर क्रीम आपका जो है वहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है. दैट इज़ आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन टू द फेशियल वेरियस फेशियल कॉस्मेटिक्स अलॉन्ग विद दैट डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्रीम आपका वहाँ इंक्लूडेड था. कंटिन्यूइंग विद द क्रीम, हम आज जो है 2 मोर क्रीम्स के बारे में, कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करने वाले. दैट इज़ वैनिशिंग क्रीम एज वेल एज फाउंडेशन क्रीम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द वैनिशिंग क्रीम. वैनिशिंग इसका नेम जैसा कि है, एज द नेम सजेस्ट, वैनिशिंग मीन्स इट विल गेट्स डिसअपियर्ड. आप जब अप्लाई करोगे इनटू द स्किन, यू विल नॉट फील इफ़ यू आर अप्लाइंग एनी क्रीम. आपको नज़र भी नहीं आएगा कि आपने कोई क्रीम लगाया है. दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज वैनिशिंग क्रीम. सो गोइंग टू द डिटेल्स, दिस क्रीम्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज डे क्रीम्स एज दे आर अप्लाइड ड्यूरिंग डे टाइम्स. जनरली ये जो क्रीम्स होते हैं ये डे क्रीम के कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज इन्हें आप जनरली दिन के समय में ही अप्लाई करते हो. एंड दैट इज़ वाई इसे इस तरह का रखा जाता है कि आप फेस पर अप्लाई भी करो और नज़र भी ना आए. These creams provide emollient as well as protective action to the skin against environmental conditions. ये जनरली आपके स्किन में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे वेरियस इन्वायरमेंटल आपका जो कंडीशंस है, लाइक सन रेज वगैरह से या फिर डस्ट पोल्यूशन से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाए. एंड बाय फॉर्मिंग अ सेमी ऑक्लूसिव रेसिडुअल फिल्म, ये आपके फेस पे जो है हल्का सा अब्जॉर्ब होकर के एक लेयर बनाता है जो कि आपको नज़र नहीं आएगा. दिस फिल्म इज़ नाइदर ग्रीसी नॉर ऑयली. बिल्कुल ही सॉफ्ट नेचर का होता है, आपको ग्रीसी या ऑयलीनेस फील नहीं होगा, जिसकी वजह से फेस पर आप लगाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. दे आर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस. ऑब्वियसली क्रीम्स जो है, इससे पहले भी पार्ट में मैंने बताया दैट क्रीम्स जो होते हैं वो इमल्शन नेचर के होते ही हैं, उसमें ऑयल्स के भी पार्ट होते हैं. अदर देन दैट एक्वस पार्ट भी मौजूद होता है. दस दे आर इमल्शन टाइप्स. बट यहाँ पर आपका ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है. दैट इज़ ऑयल का मात्रा जो है वो कम होगा, मोस्टली वाटर रहता है. ड्यू टू दिस एक थिन लेयर ज़रूर बनता है, थिन फिल्म ज़रूर बनता है, बट क्योंकि यहाँ पर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है तो ये आपका काफ़ी लाइट फिल्म आपका क्रिएट करता है. When applied on the face of the skin they spread as thin oil less film, जो कि मैंने बताया बिल्कुल ही एक थिन फिल्म बनेगा. एंड ऑयली फिल्म नहीं होंगे. ऑयली फिल्म जो होते हैं कोल्ड क्रीम्स में जनरली होते हैं, जो कि आपके फेस में एक ऑयली लेयर बनाता है जो कि विजिबल होता है. बट ये आपका ऑयल लेस है, बिकॉज यहाँ पे इमल्शंस है, ऑयल्स के कंटेंट्स है, कुछ एसेंशियल ऑयल्स वगैरह रह सकते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑयली रह सकते हैं, बट वो कंटेंट बहुत ही कम होगा जिसकी वजह से ऑयल फ्री फिल्म आपको नज़र आएगा. Which is not visible to the naked eye, hence they are called as vanishing cream. They are also used to hold powder on the skin as well as to improve adhesions. Generally powders भी इसमें added रहते हैं. अगर आप powders भी चाहते हो face पर apply करना तो powders की जगह आप उसका अगर vanishing cream form ले लो तो वो powder उसमें मौजूद जो powders होंगे they will बी एडेसिव टू योर स्किन. आपके स्किन या आपके फेस पर वो एडेसिव भी होकर रहेगा, मतलब स्टिक होकर रहेगा, जो कि जनरली पाउडर्स को यूं ही लगाते हो तो वो आपका मिट जाता है, बट क्रीम के साथ वो अपना लेयर जो है वो स्टिक होकर रहेगा, साथ ही साथ काफ़ी लाइट फिल्म आपके फेस पर क्रिएट होगा. टॉकिंग अबाउट द आइडल प्रॉपर्टीज़, क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए. इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, आपके फेस पर वो जो है आपका मेल्टेड होकर रहे. एंड देन प्योर वाइट कलर का होना चाहिए ताकि ये बिल्कुल नज़र ना आए जब आपके फेस पर वो अप्लाई हो जा रहा है. एंड वेरी लिटिल ओडर, इसका एक भीमा भीमा सा खुशबू जिसको कहते हैं, बहुत ही लाइट स्मेल एक होना चाहिए, बहुत ही लाइट एंड गुड स्मेल इसमें से आना चाहिए जिससे फ्रेश रिफ्रेशमेंट आपको फील हो. एंड देन इट शुड हैव लेस नंबर ऑफ आयोडीन्स. आयोडीन का कंटेंट अगर आप रखते हो तो बहुत ही लेस अमाउंट में रखो, बिकॉज आयोडीन से कलर उसमें जनरेट हो सकता है
वेरियस रीजन से आयोडीन्स का जो अमाउंट है वो कम रखा जाता है। एंड ऑल्सो आयोडीन्स आपके वाटर सॉल्युबल नहीं है, एंड आपका क्योंकि ये ऑयल इन वाटर है, मोस्टली आपका कंटेंट जो है वो वाटर आपका वाटर का है, दैट इज़ वाई आयोडीन आप रखोगे तो वो आपका इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के तरह विजिबल होगा उस क्रीम में, एंड जब आप फेस पे लगाओगे तो वो आपका, क्योंकि वो उसमें घुलता नहीं है वाटर में, एंड दस आयोडीन अगर ज़्यादा रहा, थोड़ा रहा तो सस्पेंशन फॉर्म में रह जाएगा, बट ज़्यादा रहा तो वो आपके फेस पर क्लियरली आयोडीन्स के कंपाउंड्स, आयोडीन्स के जो फाइन पार्टिकल्स है वो नज़र आ सकते हैं। एंड सिंस इट इज़ वैनिशिंग क्रीम, आपका कोई भी अमाउंट आप ऐसा ही लो जो कि इनविजिबल हो टू द नेकेड आइज। सो एनीवेज, नाउ टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द फॉर्मूला। सो बेसिकली यहाँ पर आपका स्टेरिक एसिड जो कि 100, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे स्टेरिक एसिड जो है फॉर 100 ग्राम 24 ग्राम आपका स्टेरिक एसिड का रहेगा, जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे स्मूथनेस मिलेगा आपके फेस को, आपका क्रीम जो है वो इजीली स्प्रेड कर पाओगे आप। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि सॉफ्टनिंग एजेंट है, स्किन को सॉफ्टनिंग करेगा, 1 ग्राम। वाटर एज अ व्हीकल 64 ग्राम, यहाँ पे आपका डेंसिटी जो है ग्राम में दिया हुआ है, जिसको आपको जो है वॉल्यूम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। देन द ग्लिसरीन दैट इज़ ह्यूमेक्टेंट, ग्लिसरीन आपका ह्यूमेक्टेंट होता है जो कि मॉइस्चर्स को आपका मॉइस्चर्स को लॉक करने का काम करता है। 10 ग्लिसरीन एडिड किए जाते हैं, दैट इज़ 10.5 ग्राम, एंड परफ्यूम जो कि आपके ऑर्डर के लिए रहेगा दैट इज़ 0.5 ग्राम। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर ऑयल्स एडेड नहीं किए गए हैं। ये वेरियस आपके फार्मूलाज है जो कि बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे छुपाया भी जाता है। जस्ट एन एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, एसेंशियल ऑयल्स कुछ रहते हैं, चाहे ये आपका जैसे परफ्यूम्स है, परफ्यूम्स जनरली एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि आपका यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, बट दे विल बी द ऑयल्स। परफ्यूम जनरली ऑयल्स होते हैं, एंड यहाँ पर आपके ऑयल के कंटेंट्स बहुत ही कम है, तो परफ्यूम के फॉर्म में यहाँ पे ऑयल्स है। सो नेवर गेट कन्फ्यूज कि आपका क्रीम है एंड यहाँ पर ऑयल्स का है। क्रीम्स में ऑयल्स के कंटेंट्स रहते ही हैं, कहीं कहीं पर आपके ऑयल्स के और भी कुछ कंटेंट रहते हैं। यहाँ पे आपका जो ऑयल्स है, मोस्टली परफ्यूम्स जो है वो आपके एसेंशियल ऑयल्स ही रहते हैं, वेरियस एसेंशियल ऑयल्स को लिया जाता है, लाइक आपके फॉर एग्जांपल सिनेमन ऑयल्स या फिर पेपरमिंट ऑयल या वेरियस फ्लावर्स के भी ऑयल्स को लिया जाता है, एसेंशियल ऑयल्स जो कि आपके क्रीम्स में एडेड रहते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट वेरियस इंग्रेडिएंट्स कॉमनली यूज्ड, जो आपके कॉमनली इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मेन इंग्रेडिएंट जैसे कि स्टेरिक एसिड जनरली लिए जाते हैं। देन ह्यूमेक्टेंट्स, अभी फार्मूला में आपने देखा भी मॉइस्चर कंटेंट्स के लिए आपके ह्यूमेक्टेंट्स रहते हैं, लाइक ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, जिसमें से आपने ग्लिसरीन देखा। एल्कली वेरियस बेसेस रहते हैं, पीएच वगैरह बैलेंस के लिए, वेरियस और भी पर्पसेस है, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, आपका फाइन टेक्सचर देता है, आपकी क्रीम को फाइन टेक्सचर देने के लिए रहता है, एंड आपका कंसिस्टेंसी विदाउट प्रोवाइडिंग हार्सनेस, मतलब कि एसिडिक कंसिस्टेंसी से क्या होता है कि आपको हार्स फील होता है फेस पे। ये एल्कलीज को अगर आप लेते हो तो आपको हार्स मतलब किसी भी तरह का आपके फेस को नुकसान नहीं करेगा, एंड इट विल बी आपके फेस के लिए वेरी कंपैटिबल वो होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रहता है, जनरली इट इज़ इंक्लूडेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिया जाता है। जनरली इट हेल्प्स टू फॉर्म हार्ड क्रीम व्हेन यूज्ड अलोन, अगर इसको आप अकेले ले लोगे तो आपका क्रीम थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो अगर आपको बैलेंस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना भी है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेना होगा। देन वेरियस कार्बोनेट्स भी रहते हैं, दे आर ऑल्सो बेसिस, ये सारे आपके बेस के एग्जाम्पल्स है। वेरियस एल्कली जो आपके रहते हैं, दे आर वाइडली यूज बिकॉज दे कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू दिस क्रीम्स बिकम स्पॉन्जी। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका क्या होगा, स्किन, आप जब स्किन पर लगाते हो क्रीम को तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, जिससे आपके मतलब आप कह सकते हो कि आपका क्रीम फुल जाएगा, इट विल राइज अ लिटिल बिट, एंड दस आपका क्या होगा, एंड उसके अंदर अगर एयर बबल्स आ गए, क्रीम का जो पतला सा लेयर है, थिन लेयर है, उसमें अगर एयर बबल्स आ जाते हैं ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो आपका फ्लफी सा लगेगा एंड बहुत ही सॉफ्ट फिल्म आपका बनेगा। नाउ नेक्स्ट आपके हैं एमोनिया, इट इज़ ऑल्सो कैटेगरी ऑफ दिस बेसिस ओनली।
एमोनिया ये आपका इफ़ेक्टिव है बट डिफ़िकल्ट टू हैंडल बिकॉज ऑफ इट्स ओडर एंड वॉलेटिलिटी. इट इज़ ऑल्सो मेड क्रीम येलो इन कलर विथ एज. एमोनिया अगर नीड है देन ऐड किया जाता है, अदरवाइज इसे अवॉइड किया जाता है. वाई? बिकॉज इसका जो ओडर होता है वो एक अनडिज़ायरेबल ओडर हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का है एमोनिया का. आपको शायद पता हो, एमोनिया सॉल्यूशंस को आप यूं ही बनाकर रख दो एंड दे विल डिसअपियर. ये ज़्यादा देर तक रहता नहीं, बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल नेचर के होते हैं. साथ ही साथ अगर आपके क्रीम में वो ऐड भी होकर रह जाता है तो काफ़ी दिन तक क्रीम को रखने से आपका क्रीम का वाइटिस अगर कलर है तो वो येलो में कन्वर्ट होने लगेगा ड्यू टू एमोनिया. नाउ नेक्स्ट, बोरैक्स, वो भी आपके इंक्लूड किए जा सकते हैं. सो बोरैक्स इट इज़ ऑल्सो एडेड अलॉन्ग विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मेनली आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही है. इसके अलावा जितने भी मैंने बेसिस के बारे में बताया वो आपका नेसेसरी कंडीशंस में ऐड करना होता है. जैसे कि आपका जो भी उसमें इंग्रेडिएंट मौजूद है, जो भी आप इंग्रेडिएंट ले रहे हो, उसका कंपैटिबिलिटी को देखते हुए. अगर ज़्यादा ऐसा होता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंपैटिबल नहीं है आपके किसी एक इंग्रेडिएंट के साथ, तो आपको दूसरे ऑप्शंस को चूज़ करना होता है. दैट इज़ वाई यहाँ पे वेरियस रेंजेस ऑफ बेसिस गिवन है. सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेना होता है अगर बोरैक्स आप लेते हो. एंड जनरली बोरैक्स लेने से क्या होता है, आपका जो इमल्शन है, ऑब्वियसली ये इमल्शन ही है बिकॉज वहाँ पे ऑयल्स के भी कंटेंट्स थोड़े बहुत भी हो बट ऑयल्स के कंटेंट है, तो ऑयल एंड वाटर का कॉम्बिनेशन जहाँ भी रहे दैट इज इमल्शन. तो आपका इमल्शन काफ़ी ज़्यादा वाइटिस नज़र आए, फॉर दैट बोरैक्स ऐड किए जाते हैं. नाउ इमल्सिफाइंग एजेंट्स. इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऑब्वियसली नीडेड है. जहाँ पर आपका इमल्शन तैयार हो रहा है तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा ही क्रीम में. सो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं वेनिसिंग क्रीम में, दे आर ट्राई इथेनॉल अमाइन सोप और एमिनोग्लाइकॉल सोप और ग्लिसरीन मोनोस्टेरेट्स. ये आपके कुछ आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स हो गए दैट आर एडेड इनटू दी वैनिशिंग क्रीम. सो इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यहाँ पे कोई फंक्शन आपका बताया नहीं गया है. वाई? बिकॉज यू ऑल नो इमल्सिफाइंग एजेंट्स आपका जो इमल्सन है उसको स्टेबल रखने में काम करता है, जिससे आपके ऑयल्स के कंटेंट एंड वाटर के कंटेंट्स अलग ना हो. नाउ प्योरीफाइड वाटर, ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा है तो व्हीकल आपका वाटर ही रहेगा, जो आप एग्जाम्पल फार्मूला में भी देखें. जनरली आपके डिस्टिल्ड वाटर या फिर डिस्टिल्ड एंड डी आयोनाइज्ड वाटर ही लिया जाता है. दैट इज़ आपका ऐसा वाटर जिसमें किसी भी तरह के आयंस मौजूद ना हो, प्योरली डिस्टिल्ड वाटर. सो इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द क्रीम. इससे क्या होगा, क्रीम आपका स्टेबल रहेगा, किसी तरह के आयंस मौजूद नहीं रहने से किसी तरह का रिएक्शंस नहीं होगा वेरियस आपके जो भी इंग्रेडिएंट है क्रीम में मौजूद. And if hard water is used, it leads to formation of soaps of lime and magnesium, which causes inversion of emulsion and hence stability is reduced. अगर आप hard water, what is hard water? जहाँ पे आपके various minerals added हो water में. सो अगर वेरियस मिनरल्स रहे लाइक मैग्नीशियम, क्लोरीन वगैरह ये सब जनरली रहा तो उसका अपना इफेक्ट होता है. जैसे सोप ऑफ लाइम तैयार हो जाएगा या फिर सोप ऑफ मैग्नीशियम्स, ये सब तैयार हो जाएंगे, जिससे आपका इमल्शंस में फेज़ इन्वर्शन हो सकता है, आपका इमल्शंस ब्रेक हो सकता है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. नेक्स्ट आपके हैं प्रिजर्वेटिव्स. ऑयल के कंटेंट्स वाटर के कंटेंट्स जहाँ भी होते हैं वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग के चांसेस रहते हैं. 10 प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना ज़रूरी रहता है. लाइक जनरली पैराबेन्स जितने होते हैं, पैराबेन्स ग्रुप्स को मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में, मोस्ट ऑफ द फॉर्मुलेशंस में पैराबेन्स को यूज़ किया जाता है. हियर ऑल्सो मिथाइल पैराबेन, अदरवाइज प्रोपाइल पैराबेन. देन परफ्यूम्स जो है ये आपका ऑब्वियसली मैंने बताया जनरली आपके जो है ये ऑयल कंटेंट्स होते हैं. सो वेरियस यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हैं लाइक जर्नानियम, देन सैंडलवुड्स के ऑयल्स जनरली लिए आते हैं, लेवेंडर ऑयल्स, टर्पिनियोल्स एट्सेट्रा. ये जनरली लिपिड नेचर के हैं, मीन्स ऑयली नेचर के जनरली होते हैं. दे शुड बी एडेड व्हेन द क्रीम कंटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस. जब 40 डिग्री सेल्सियस रहता है जनरली उसी टाइम पे ऑयल्स को ऐड किया था. मतलब थोड़ा सा आपका क्रीम जब फॉर्मुलेट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपका टेम्परेचर राइज करना है 40 डिग्री तक, एट दैट टाइम आपको ऐड करना है. अगर आपका मान लीजिए क्रीम का टेम्परेचर और भी ज़्यादा रहा तो भी आपको देन टेम्परेचर को रिड्यूस करते हुए 40 डिग्री पर रखना है, बिकॉज 40 डिग्री में आपका स्टेबल रहेगा ये ऑयल्स. इट प्रोवाइड्स ओडर टू द क्रीम एंड ऑल्सो हैज़ एस्थेटिक वैल्यू. इसका अपना भी कोई वैल्यूज़ होता है. वेरियस एसेंशियल ऑयल्स ले रहे हो, नेचुरल कंपाउंड्स को ले रहे हो तो उनका अपना भी एक तरह से कॉस्मेटिक में वैल्यू है. ये भी आपके फेस को अपना एक इफेक्ट देगा, साथ ही साथ इसका खुद का भी एक अच्छा ओडर्स होते हैं.
नाउ टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो फॉर्मुलेशन मैंने बताया उस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग उस फॉर्मुलेशन को एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ पे आपका बेसिक किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है वो आपका गिवन है। लाइक स्टेरिक एसिड जैसे कि बताया जा रहा है, तो स्टेरिक एसिड अगर आप लेते हो इन द वैनिशिंग क्रीम, जो कि मैंने बताया स्मूथनेस देगा, लुब्रिकेंट का काम करेगा, आपका स्मूथली जो है फेस में वो अप्लाई हो सकेगा। जनरली आपके स्टेरिक एसिड्स जो है वो भी, जो आपके लुब्रिकेंट्स हैं वो भी जनरली थोड़ा से ऑयली कंसिस्टेंसी के रहते हैं। खैर, स्टेरिक एसिड इज मेल्टेड इन अ कंटेनर बाय यूजिंग वाटर बाथ। स्टेरिक एसिड जो है वो जनरली आपका जो है सॉलिड शेप में मेंटेन रहता है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्ट करना होता है। मेल्ट करने के लिए आप जो है वाटर बाथ का इस्तेमाल करोगे, डायरेक्ट हीट पर मेल्ट नहीं करना है। सो एज आई टोल्ड, स्टेरिक एसिड भी लिपिड्स नेचर के होते हैं, जनरली वैक्सेस या फिर आपके वेरियस फैटी सब्सटेंसेस को ही मेल्ट करना होता है। सो हैंस यहाँ पर स्टेरिक एसिड को भी आप मेल्ट कर रहे हो। देन आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज़ डिजॉल्व्ड इन द वाटर, ये वाटर सॉल्यूबल है, सॉल्ट है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपको ऐड करना है वो आप वाटर में डिज़ोल्व कर लो। ग्लिसरीन भी वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है, जो भी वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स है उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेना है। जो ऑयली इंग्रेडिएंट्स है उसको अलग रखा जाता है, जो कि नॉर्मली इमल्शन प्रिपरेशन में भी होता है। देन अब आपका दिस मिक्सचर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस। आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्लिसरीन आपने वाटर में मिलाया वाटर व्हीकल में, उसको ऐड करते हुए आपको 75 डिग्री तक उसको हीट करना है। ये आपका एक्वस फेज, दैट इज वाटर वाला जो फेज है वो आपका हो गया एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप है स्लोली आपको एक्वस फेज को ऐड करना होगा टू द मेल्टेड स्टेरिक एसिड। अब आपको धीरे धीरे जो है वही हॉट कंसिस्टेंसी में ही जो आपका स्टेरिक एसिड जो कि लिपिड या ऑयली नेचर का है उसमें आपको धीरे धीरे आपका जो एक्वस फेज है, जो कि आपका वाटर में डिजॉल्व जो भी सब्सटेंस है वो सारा मिलाया हुआ जो सॉल्यूशन है उसको धीरे धीरे यू हैव टू ऐड इन द स्टेरिक एसिड। नाउ परफ्यूम को लास्टली आपको ऐड करना है जब आपका टेम्परेचर रिड्यूस होकर एटलीस्ट 40 डिग्री तक पहुंच जाए, एट दैट टाइम परफ्यूम आप ऐड करो। ज़्यादा हाई टेम्परेचर में देने से परफ्यूम्स जो है वो ईजिली आपका वॉलेटाइल, जनरली भी ये परफ्यूम जो है वो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, वॉलेटाइल नेचर्स के होते ही हैं। ज़्यादा टेम्परेचर देने से, वॉलेटाइल नेचर मीन्स क्या, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वेपराइज हो जाए। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे देन तो वो आराम से आपका जो है रिमूव हो जाएगा एंड देन वो आपका ऐड भी नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट आपका है प्रिपरेशन एंड देन वेरियस डिस्क्रिप्शन ऑफ फाउंडेशन क्रीम, बट बिफोर दैट today's IQ facts. So today's IQ fact is based on the dark chocolate facts. So dark chocolates के various health facts है, like they are highly nutritious, antioxidant, anti-diabetic, prevent cancer, lowers blood pressure, reduce cholesterol, keep heart healthy, improves blood flow, helps in weight loss, protects skin from sunlight and improves brain function. So आपके बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। डार्क चॉकलेट की मैं बात कर रही हूँ, शुगर फ्री डार्क चॉकलेट्स में बहुत न्यूट्रिएंट्स है, अपना एंटीऑक्सीडेंट नेचर का होता है, तो आपके स्किन को ग्लोइंग बना सकता है, आपके बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंटी डायबिटिक्स नेचर का भी है, डायबिटिक पेशेंट्स जो है इसे कंज्यूम कर सकते हैं। विदाउट शुगर की मैं बात कर रही हूँ, अगेन आई एम सेइंग। कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करता है। ब्लड फ्लो जो है वो आपका इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, हार्ट आपका हेल्दी रहता है, कोलेस्ट्रॉल्स को कम करता है। आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो उससे भी आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। वेट लॉस में हेल्प करता है। देन स्किन, अगर आप टॉपिकली इसे अप्लाई करते हो स्किन के ऊपर तो आपके स्किन को ये सन रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑल्सो ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो सकता है, ज़्यादा आप कंसंट्रेट कर सकते हो। जब भी आप लो फील करो यू कैन कंज्यूम डार्क चॉकलेट, आपको जो है एक्टिव फील होगा। नाउ नेक्स्ट आपका है फाउंडेशन क्रीम। सो फाउंडेशन क्रीम्स क्या होते हैं, दे प्रोवाइड इमोलिएंट बेस और फाउंडेशन टू द स्किन। दे आर अप्लाइड बिफोर अप्लाइंग फेस पाउडर और अदर प्रिपरेशन ऑफ मेकअप। फाउंडेशन क्रीम्स जो होता है आपके स्किन के ऊपर एक हल्का सा मॉइस्ट लेयर बना देता है, इमोलिएंट कह सकते हो आप, एक ऑयली लेयर बना देता है, जिससे जनरली क्या होता है आपका स्किन पहले सॉफ्ट हो जाता है, एक लेयर बन जाता है, उसके ऊपर फिर आप फेस पाउडर मेकअप्स वगैरह जो भी आप अप्लाई कर सकते हो।
ये भी जनरली आपके डे क्रीम के कैटेगरी में ही आता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें भी नाइट के लिए नहीं होते, डे के लिए होते हैं जनरली। सो आइडल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए इसके, एडेसिव ऑफ पाउडर टू द स्किन इज इम्प्रूव्ड बाय दिस क्रीम एज दे पोजेस गुड होल्डिंग कैपेसिटी। पहला है कि क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको पाउडर वगैरह लगाना चाहिए, तो इसका एक अच्छा एडेसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए कि इसको लगाने के बाद जब भी आप कोई मेकअप या कोई भी पाउडर आप लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो वो आपके स्किन पर एडहेस हो जाए, स्टिक हो जाए। क्योंकि जनरली इनका जो है होल्डिंग प्रॉपर्टी, किसी चीज़ को पकड़ के रखने का प्रॉपर्टी जो है वो बेहतर होता है। सो ऐसा होना चाहिए। देन दे शुड बी इजीली स्प्रेडेबल ऑन द स्किन, स्किन पे इजीली स्प्रेड हो जाए, ऐसा भी हो। नॉन ग्रीसी नेचर का, ऑयली नेचर इसका नहीं होना चाहिए। लेयर ज़रूर बनाएगा, एक आपका फिक्स लेयर होकर रहेगा, बट वो ऑयली ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑयली होने से क्या होगा कि आपका फेस को ब्लैकिश कर देगा। देन it should be capable of leaving a non-occlusive film on the skin after application। ये नॉन ऑक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, आपके स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब होकर रहे, स्किन के ऊपर लेयर बनाए बट स्किन के अंदर नहीं चला जाए। जो कि वैनिशिंग क्रीम में आपका ऑक्लूसिव नेचर होना चाहिए, आपके स्किन पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के पोर्स में, बट ये आपके पोर्स में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, आपके पोर्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, आपके फेस के लेयर के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर एक लेयर जस्ट बनाना चाहिए। नाउ वेरियस टाइप्स जो इसके हैं, दो टाइप के हैं। एक होते हैं पिगमेंटेड फाउंडेशन क्रीम, जिसमें कि कलर्स एडेड रहते हैं, जो कि आपके फेस में जब आप लगाओगे तो उसका अपना एक स्किन कलर उसमें भी एक मेंटेन रहता है, जो आपके फेस को एक शेड देता है। अदरवाइज अनपिगमेंटेड फाउंडेशन क्रीम्स भी है। दिस क्रीम डू नॉट कंटेन पिगमेंट्स इन द फॉर्मुलेशन। ये जस्ट आपके मेकअप्स को फिक्स करने के लिए होता है, इसका अपना कुछ कोई भी कलर नहीं होता है। मीन्स इसे जब आप अप्लाई करोगे बिल्कुल आपके स्किन में, आपके स्किन पर लेयर ज़रूर बन जाएगा, बट आपके स्किन में किसी तरह का कलर चेंजेस नहीं लाएगा। वही पिगमेंटेड फाउंडेशन क्रीम मेकअप को सेट करने के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ आपका उसका जो शेड होगा वो शेड आपके फेस पर नजर आए, क्योंकि उसमें पिगमेंट्स रहते हैं, कलरिंग पिगमेंट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरियस इंग्रेडिएंट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं इसमें, नेचुरली आर ह्यूमेक्टेंट एंड लेनोलिन। ह्यूमेक्टेंट मॉइस्चर लॉकिंग के लिए ज़रूरत पड़ता ही है जनरली क्रीम्स में। सो रिटेंशन ऑफ पाउडर ऑन द स्किन, जनरली इसके साथ मॉइस्चर लॉकिंग के साथ इसका और क्या काम है। लेनोलिन जनरली लिपिड नेचर के, ऑयली नेचर के रहते हैं। इससे क्या होता है कि पाउडर्स को जब आप लगाते हो तो पाउडर्स आपके फेस पर स्टिक हो जाएगा, वैक्स नेचर का होता है लेनोलिन। जिससे क्या होता है, पाउडर्स आपके जो फाउंडेशन क्रीम है उस पर स्टिक हो पाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ह्यूमेक्टेंट एंड लैनोलिन। नाउ मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल्स का क्या काम है, इट इम्प्रूव्स पाउडर एडिशन टू द स्किन। ये भी मिनरल ऑयल्स जो हैं ये भी आपके पाउडर्स को स्टिक करने में इम्प्रूव करता है। दैट इज ह्यूमेक्टेंट के साथ साथ मिनरल ऑयल भी हेल्प करता है पाउडर्स को और बेहतर तरीके से आपके फेस में स्टिक होने के लिए। आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, ब्यूटाइल स्टेरेट एंड ईस्टर्स, ये तीनों चीज़ आपके किस लिए एडेड रहते हैं, ये भी आपका पाउडर्स का एडिशन को इम्प्रूव करने के लिए, ड्यू टू देयर लो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी। ये सरफेस टेंशन को और भी इम्प्रूव कर देता है। दैट इज़ सरफेस टेंशन ज़्यादा होने से क्या होता है, मिक्स नहीं हो पाएगा आपका पाउडर किसी भी चीज़ में। आप सरफेस टेंशन जब ज़्यादा रहता है, सस्पेंशंस में क्या होते हैं, पाउडर्स एंड आपके जो लिक्विड रहते हैं उन दोनों में सरफेस टेंशन जनरली ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से पाउडर के साथ आपका लिक्विड जो है मिक्स नहीं होता है। बट आप जैसे ही सर्फेक्टेंट्स को ऐड करते हो, सर्फेक्टेंट ऐड करने से पाउडर आपके लिक्विड में इजीली स्प्रेड हो पाता है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये एक तरह से सर्फेक्टेंट का काम कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके फेस पर ये एक तरह से सस्पेंडिंग एजेंट का काम भी कर रहा है, आप कह सकते हो। जिससे क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में सरफेस टेंशन, आपका जो लेयर है, आपका ऑयली लेयर या जिस चीज़ से भी आपका फेस में लेयर्स क्रिएट हो रहे हैं, उनके और पाउडर के बीच में जो सरफेस टेंशन है उसे रिड्यूस करेगा, जिससे आपका पाउडर्स जो है वो आपके क्रीम के लेयर के ऊपर इजीली स्प्रेड हो पाएगा, फेस पर स्प्रेड होकर, एंड इसी की वजह से उसका जो एडिशन प्रॉपर्टी है स्किन के साथ स्टिक करने का, वो प्रॉपर्टी इंप्रूव होगा। अगर वो स्किन एंड आपके स्किन के लेयर, दैट इज़ आपका जो ह्यूमेक्टेंट या जो वेनिस आपके फाउंडेशन क्रीम का जो लेयर बन रहा है, उसके ऊपर लगाने वाले पाउडर्स का अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा रहा तो पाउडर स्टिक नहीं होगा, पाउडर झड़ जाएंगे। सो सरफेस टेंशन रिड्यूस करना इज़ नेसेसरी। देन पिगमेंट्स भी आपके एडेड रहता है, जो पिगमेंटेड रहे हैं उसमें आपका एडेड रहेगा, लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टैल्क,
कैलमाइन, ये सारी चीज़ें पिगमेंट्स के तौर पर यूज़ किया था। जनरली वैसे ही पिगमेंट्स लिए थे जो फेस कलर्स के हों। सो नेक्स्ट आपके हैं द फॉर्मूला, एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मूला। सो हेयर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल लाइक लैनोलिन, जो कि इमोलिएंट का काम कर रहा है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। दैट इज़ 100 ग्राम में इसका कंटेंट अगर देखेंगे तो 2 ग्राम एटलीस्ट रहता है। सिटाइल अल्कोहल अगर आप लेते हो देन इट इज़ 0.5 ग्राम। स्टेरिक एसिड अगेन लुब्रिकेशन के लिए आपका स्मूथली फेस पर वो जो है स्प्रेड हो सके, दैट्स वाई, तो 10 ग्राम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्किन को सॉफ्टनिंग के लिए, अगेन हियर इट इज़ एडेड, तो 0.4। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो हर तरह के क्रीम्स में जनरली मिल जाते हैं। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ह्यूमेक्टेंट नेचर के लिए, मॉइस्चर लॉकिंग के लिए, एंड देन ऑल्सो इससे आपका पाउडर्स भी स्टिक होगा। 8 ग्राम। वाटर एज अ व्हीकल 79.1 ग्राम। परफ्यूम्स, ऑब्वियसली आपके हर क्रीम में, फेशियल क्रीम्स में परफ्यूम्स रहेगा, जिससे कि आपके जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको प्लीजेंट लगे। सो फॉर देयर एक्सेप्टेंस ये सारी चीज़ें ऐड किए जाते हैं। परफ्यूम एज पर रिक्वायरमेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स भी एज पर रिक्वायरमेंट। नाउ हेयर द ऑयली कंटेंट की अगर बात करें तो लैनोलिन आपके ऑयली कंटेंट्स हैं। अदरवाइज मिनरल एसिड्स अगर कहें, मिनरल ऑयल्स अगर एडेड रहते हैं, दे आर ऑल्सो कैटेगरी ऑफ द ऑयली फेज। Talking about the method of preparation, lanolin, cetyl alcohol, स्टेरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जनरली ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्सअप हो सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका ऑयल के साथ भी मिक्सअप हो जाएगा एंड वाटर के साथ भी। हैंस यहाँ पर जो है सिटाइल अल्कोहल भी आपका ऑयल के साथ मिक्सअप हो जाएगा। दस इन सारी चीज़ों का, स्टेरिक एसिड ऑलरेडी आपके लिपिड नेचर के हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपका जो है हीट किया जाता है 75 डिग्री सेल्सियस में एक कंटेनर में। ये आपके ऑयली फेजेस हो गए। नेक्स्ट आपके जो अनादर कंटेनर है उसमें आप वाटर ले लो, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ले लो। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल आपका उसके साथ मिक्सअप नहीं हो पाएगा आपके ऑयल फेज के साथ, दैट इज़ वाई वहाँ ऐड नहीं करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप यहाँ पर एक्सचेंज भी कर सकते हो, आइदर आप लैनोलिन के साथ मिक्सअप कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरे वाले कंटेनर में वाटर के साथ भी मिक्सअप कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर को वही 75 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना होगा, क्योंकि आपका ऑयल एंड वाटर दोनों का टेम्परेचर सेम होना ज़रूरी रहता है। एंड टेम्परेचर को थोड़ा हाई ले जाना इसलिए ज़रूरी रहता है ताकि सारी चीज़ें ऑयल के कैटेगरी में सारी चीज़ें मेल्ट हो पाए। लाइक स्टेरिक एसिड को मेल्ट होना है, लैनोलिन भी वैक्स नेचर का होता है तो उससे भी मेल्ट होना है। दैट इज़ वाई टेम्परेचर राइज करना ज़रूरी होता है। एंड उसका टेम्परेचर राइज करने की वजह से ही आपको वाटर का भी उसी सेम टेम्परेचर पर मिक्सअप हो जाए, दैट इज़ वाई वाटर का भी टेम्परेचर को राइज कराया जाता है। देन प्रिजर्वेटिव्स आप डिज़ोल्व करते हो वाटर में ही। आपका प्रिजर्वेटिव को डिज़ोल्व करने के लिए आपको हीटिंग से पहले ही प्रिजर्वेटिव्स मिला लेना होगा। आपका हीट करने के बाद प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते हैं। तो ये आपका एक्वस फेज हो गया। नेक्स्ट आपको एक्वस फेज को धीरे धीरे एंड कंटिन्यूस स्टरिंग के साथ ऑयली वाले फेज में ऐड करना होगा। दोनों सॉल्यूशन ए वाटर, सॉल्यूशन बी ऑयल, ए एंड बी को आपको मिक्स करना होगा कंटिन्यूस स्टरिंग के साथ अनटिल वो कूल ना हो जाए, तब तक आपको स्टेरिंग जो है वो कंटिन्यूस रखना होगा कंटिन्यूसली। देन आपका नेक्स्ट है दैट परफ्यूम को आपको ऐड करना होगा टू द प्रिपरेशन व्हेन आपका जो मिक्सचर है, दोनों मिक्सचर ए एंड बी जो एक्वस एंड ऑयल फेज है मिक्सअप हो जाए। आफ्टर दैट आपका कम से कम, जो कि मैंने पहले भी बताया, परफ्यूम्स को ऐड करने के लिए मिनिमम 40 डिग्री पर पहुंचना चाहिए, 40 या उससे कम, लाइक यहाँ पे 35 मेंशन्ड है। फाइनली प्रिपरेशंस को जो है आपको माइलिंग करना होगा ट्रिपल रोलर मील्स के द्वारा, जिससे क्या हो कि आपका जो ऑयल फेज़ है, वाटर फेज़ है, वो और बेहतर, आपने स्टर करके मिक्स किया, बट आपका माइलिंग पर्पस से अगर आप करोगे, दैट इज़ ट्रिपल रोलर माइल में अगर दे दोगे तो उससे क्या होगा, वो बहुत ही बेटर वे में होमोजीनियसली आपका ऑयल एंड एक्वस फेज आपका मिक्सअप हो पाएगा और बेटर वे में। सो विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम नाइट क्रीम या नाइट आपके मसाज क्रीम्स जो है उस पर बात करेंगे, हैंड एंड बॉडी क्रीम्स, ऑल पर्पस क्रीम एटसेट्रा पर हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर वीडियोज़ और प्रीवियस पार्ट यू कैन गो एंड चेक माई चैनल। Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon and thanks for watching. Bye bye.